सरकार दो ही पार्टियों की बनती है, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बयाना विधानसभा क्षेत्र ये वो जिला है, वो इलाका है जहां से स्वर्गीय खालिद साहब ने अपनी राजनीति शुरू करी थी 1980 में। 1980 भैया ने बाल भेजा के लिए देख लेंगे। आपने हर बार जब जब निवेदन किया तब तब कांग्रेस सोलेंगे 5 मिनट सुने सुन लेने का तू हर व्यक्ति की, हर गांव की, हर ढाणी की, हर समस्या का इकट्ठा समाधान करना संभव नहीं, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी के प्रति, आप सबके प्रति, हम सबके प्रति अमर सिंह जी चट्टान की तरह खड़े पूरे 5 साल तक। और जो आदमी सच्चा होता है, जो आदमी सच्चा होता है वो आदमी पक्का होता है, और जो आदमी पक्का होता है वो हमको पसंद होता है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का है। भाजपा 10 साल से दिल्ली में सरकार बना बैठे। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपको 5 साल बयाने की याद नहीं आई, भरतपुर की याद नहीं आई। पेट्रोल डीजल किसी से महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा, खाद बीज बिजली पानी की कोई चिंता नहीं। नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी आप लेकर आ गए, फौज की भर्ती बंद कर दी, अग्निवीर चालू कर दिया। 19-20 साल का मोड़ा जाके नौकरी करे फौज में और 4 साल बाद छुट्टी, ये अग्निवीर बनाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से बोलना चाहता हूं, आप चुनाव के 3 महीने पहले रथ पे बैठ के जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो। अरे क्या यात्रा थी, ना तो उसमें जन था ना आक्रोश था। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, और मैं देखता हूं भाजपा की सभाओं को देखता हूं, कोई दम नहीं है, बीजेपी कोई दम नहीं है। जब बीजेपी में कोई दम नहीं है, जब बीजेपी में कोई दम नहीं है, तो बयाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की आड़ में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें क्या आप मुझे बताओ, जब सरकार 2 पार्टी की बनती है तो आप चुनाव जीतने के लिए ये सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि अमर सिंह यादव का वोट कम करने 200, 500, 1000 वोट जाए, बस। और मैं साथियों आपसे सभा में सारे काम छोड़ कर आया हूँ। जनता के सामने मेरे विधानसभा से 100 की सभा है, लेकिन मैंने अमर सिंह से बात करी, अमर सिंह जी की गाड़ी में पट्टे बन गया बैठे बैठे कौन लोग हैं, लेकिन जो मिट्टी का बालक है, जो स्वाभिमानी समाज का, इलाके का, क्षेत्र का रहने वाला है, वो 2 कौड़ी में बिकने वाला नहीं है, वो यही खड़ा रहेगा। काजू बर्फी खिलाने वाले बहुत आए चले गए, अपनी बात पे जो अटल रहेगा, हमारे आपके संबंध को जो बनाकर रखेगा, वही भविष्य में मजबूती देगा। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, 25 तारीख को इधर उधर भटक कर हमें अपना नाम बर्बाद नहीं करना। ये पंजे पर बटन दबाना, 25 तारीख को पंजे पर। प्रधान जी बोल रहे थे
कि कोई मेरा नहीं, किसी का डामर, किसी का ग्रेवर, किसी का पंप, किसी का सड़क, किसी का कुछ, ये सब काम होते हैं, कहीं नहीं भी होते, लेकिन किसी के साथ बेईमानी कभी किसी ने नहीं की, कभी किसी को धोखा देने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो वचन दे दिया उस पर खड़ा रहा। इस ऐसे व्यक्ति को आपको रखना चाहिए अपने पास जो आपकी बात और मान सम्मान की रक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथी इस उम्मीद में बैठे हैं कि हर 5 साल हमारी बारी आ जाती है, लेकिन मौसम बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस ने हराया, कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, और 25 तारीख को हाथ का बटन दबा दो, राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय 3 दिसंबर के बाद ही होगा। और 3 दिसंबर तक देश में जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है उसके भागीदार बनना चाहिए हम लोगों को। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, जब नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, नेतृत्व अच्छा है, तो इधर उधर घूम के अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। आप सब लोगों से मैं विशेष अनुरोध करने के लिए आया हूं। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है। हाथ के पंजे पर बटन दबाना है। अब आप लोग हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो मुझे बताओ। ऐसा है, मुझे भी 25 साल हो गए, मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। आप लोग बहुत चालाक हो। आपके सचिन बालन जी आएंगे, भाषण होगा, हाँ ऐसा नहीं। मैं तो तभी जाऊंगा जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप 25 तारीख को अमर सिंह विधायक बनकर बैठे। ऐसे नहीं, ये छोटे मोटे जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, आजकल तो उम्मीदवार बहुत हो गए, जिसके जेब में 2 रुपया आ गया वही उम्मीदवार बन गया। मैं सबको दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ धोते। 36 कौम के लोग मुझे विश्वास दिलाओ कि आज मैं मीटिंग करके जा रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत नेता बीजेपी के बातें करोगे, भाई मेरे जाने के बाद हो सकता है कोई नेता आ जाए, हाथी का, घोड़े का, बैल का, बकरी का, मुझे पता नहीं। आजकल आप मुझे बताओ, सिलाई मशीन की सरकार मुझे क्या बोल रहे हैं, कहते मशीन का धागा खत्म हो गया। हमें किसी से कोई बैर दुश्मनी नहीं, लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। लेकिन साथियों, हमें अपना हित देखना है, हमें अपना भविष्य देखना है, हमें अपनी राजनीतिक मजबूती जहाँ वहाँ देखनी है। और जिस पार्टी का दल है, जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिससे हमें भविष्य में काम ले सकते हैं, उस दल का, उस विचारधारा को हमको चुनना है। इसलिए आज मैं एक बार दोबारा आपसे पूछने जा रहा हूँ, 25 तारीख को थोड़े से खड़े आप सबसे पूछने जा रहा हूँ, 25 तारीख को मैं गाड़ी में पूछ रहा था, मैंने भाई एक की खबर नहीं पड़ रही है, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ वहाँ जा रहे हैं, मुझे 15 मिनट टाइम दे दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो बिखराव को खत्म करो और 100% वोट हाथ पे टिक के जानी आप लोगों को, ये वादा करना पड़ेगा। अभी हमारा अमर सिंह यादव जी भावुक हो गए थे, अब तुम सब लोग बोलो तो मुझे जाना है कि 3-4 मीटिंग और कर रहे। इनको जिता के विधायक बनाते हो तो मैं मेरा सबक बनाऊंगा। हाँ बोलो सब लोग ऊपर खड़े, ये पीछे खड़े छोड़े, दोनों हाथ खड़े करो मुट्ठी बंद करके। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।
नारा, ये ऐसा नारा होना चाहिए जो भरतपुर, जयपुर, दिल्ली सबको पता पड़ जाए कि यहाँ पर 100% 36 कौम का वोट हाथ के पंजे पर पड़ेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, कोई